Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Okay, आज हमने पढ़नी है types of superconductor. There are two types of superconductors. Type 1 superconductor, which is also known as soft superconductor. Type 2 superconductor, which is also known as hard superconductors. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप 1 सुपरकंडक्टर की, इसको अगर हम समझें तो इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है, 2 बार डिस्कस की है कि एक जो कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जब हम उनको कूल डाउन करते हैं तो वो जैसे ही कूल डाउन होते हैं ख़ास टेम्परेचर के बाद वो सुपर कंडक्टर बनाते हैं, उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो रहती है, उसमें से मैक्सिमम करंट गुजर सकता है। अच्छा, आज जिस टेम्परेचर पे कूल डाउन करने पे वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। राइट। अब मटेरियल सुपरेटर बन गया, आप चाहते हैं कि वो मटेरियल दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो 2 तरीके हैं। या तो आप उसको दोबारा हीट अप करें, जैसे ही उस मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो मटेरियल जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। सुपर कंडक्टर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो जो सुपर कंडक्टर है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी स्पिन्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगी, मैग्नेटाइज हो जाएगा मटेरियल। लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही वो मटेरियल इतना मैग्नेटाइज हो जाएगा कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा। और जैसे ही वो ये करेगा वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की उस ताकत को, स्ट्रेंथ को, कि जिस पे वो मटेरियल सुपर कंडक्टर से नॉर्मल मटेरियल बन गया है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, उसे HC से शो करते हैं। राइट। अब यहाँ पे इस हिसाब से कि मटेरियल कितनी जल्दी जो है वो नॉर्मल स्टेट में आता है, 2 टाइप्स हैं। एक है टाइप 1 सुपर कंडक्टर, उसे बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। उसमें होता क्या है, उसमें ऐसे होता है जैसे आप इस ग्राफ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाते हैं ना वैसे ही उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाती है, मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज होता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए मैग्नेटाइजेशन बढ़ती गई, जैसे मैंने कर्सर से यहाँ शो किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाते गए, मैग्नेटाइजेशन और बढ़ती गई। एक पॉइंट आता है ख़ास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे क्या होता है, वो मटेरियल सडनली उसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो जाती है और वो मटेरियल ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन शो करता है। जैसे ही वो मटेरियल ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन शो करता है तो अब उसकी रेजिस्टेंस भी ज़ीरो नहीं रहती, बल्कि वो मटेरियल सुपर कंडक्टर से नॉर्मल मटेरियल बन चुका होता है। राइट। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और जो मटेरियल्स इस फिनोमेना को शो करते हैं कि पहले उनकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाती है, सडनली उनकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है, उन्हें बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स या टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और टाइप के सुपर कंडक्टर भी होते हैं, उनमें क्या होता है, आपने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, ठीक है, यहाँ से तो उनकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ती गई, जैसे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के केस में हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के केस में अभी उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन अभी मजीद बढ़नी होती है, लेकिन हार्ड सुपर कंडक्टर्स या टाइप 2 सुपर कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ के बाद ही मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और मटेरियल नॉर्मल स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे वैसे ही आप मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम होती जाएगी। राइट। एक ख़ास स्ट्रेंथ पे क्या होगा कि उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, और जैसे ही ये ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन होगी मटेरियल आपका बिल्कुल नॉर्मल मटेरियल बन चुका होगा। तो यहाँ पे फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी 2 तरह के हैं। एक को हम नाम देते हैं 8C1, एक को हम नाम देते हैं 8C2। ठीक है। हार्ड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर केस में क्या था कि इस पॉइंट पे आके तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो सडनली जीरो हो जाती है, अब्रप्ट चेंज आता है। ठीक है, सडन चेंज आता है, अचानक ही जो है मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है। लेकिन हार्ड सुपर कंडक्टर के केस में या टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन स्लो स्लो जीरो होती है, सडनली जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को
जहाँ पे मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन कम होना शुरू हुई है उसे हम बोलते हैं HC1। और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो होगी उसे हम बोलते हैं HC2। और हार्ड सुपर कंडक्टर्स को नॉर्मल मटेरियल बनाने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसीलिए इन सुपर कंडक्टर्स को हम बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स, राइट। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स। The dependence of magnetization of a superconductor of a type 1 as a function of external field is shown। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटाइजेशन कैसे डिपेंड करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। उसको हम इस ग्राफ में देख चुके हैं कि पहले मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाती है और सडनली फिर जीरो हो जाती है। अब ये जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स होते हैं दे आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक। ठीक है, जैसे ही इनकी मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है नॉर्मल मटेरियल बनते हैं। ठीक है, फिर तो ठीक है, लेकिन जब तक ये नॉर्मल मटेरियल नहीं बनते, जब तक इनमें मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, तब तक ये क्या होते हैं, परफेक्टली डायामैग्नेट होते हैं। और ये मीजन इफेक्ट को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यानी ये मैग्नेट को रिपेल करते रहते हैं पहले, जब तक ये नॉर्मल मटेरियल नहीं बनते तब उससे पहले तक ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते रहेंगे। उसके बाद दे कंप्लीटली एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अ सुपर कनेक्टिंग फेज, यानी अपने जब तक वो सुपर कनेक्ट रहते हैं तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड को खुद से रिपेल करते रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खुद से निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मीजन इफेक्ट में पढ़ा था कि जब तक सुपर कंडक्टर जो है वो अपनी सुपर कनेक्टिंग स्टेट में रहता है उसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर सकती। वो परफेक्टली डाया मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है और वो मैग्नेट को रिपेल करता है। तो ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर एग्जैक्टली डाया मैग्नेट होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करते रहते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो मैग्नेट मैग्नेट को रिपेल करते रहते हैं जब तक वो सुपर कनेक्टिंग फेज में रहते हैं। उसके बाद द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सुपर कंडक्टर ग्रोज इन प्रोपोर्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज। कहते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है सुपर कंडक्टर की वो बढ़ती रहती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। एंड देन अब्रप्टली ड्रॉप्स टू जीरो, और सडनली जो है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है एज सुन एज द अप्लाइड फील्ड एक्सीड्स क्रिटिकल फील्ड। जैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड फील्ड है, वो क्रिटिकल फील्ड से आगे बढ़ता है। इफ एक्सटर्नल फील्ड एच इज लेस देन एच सी, जैसी जब तक आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्रिटिकल फील्ड से कम है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो है वो अपने सुपर कनेक्टिंग स्टेट में होते हैं और डायमैग्नेट होते हैं। लेकिन बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से एक्सीड करता है, बढ़ता है, अब आपका जो सुपर कंडक्टर है इट इंटर्स इन द नॉर्मल स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट में आता है और इसकी जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिसअपियर हो जाती है और मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट्स थ्रू द सुपर कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उस मटेरियल में से गुजर सकती हैं, क्योंकि अब मटेरियल जो है वो मैग्नेट को रिपेल नहीं कर रहा होता। The value of Hc for most of type 1 superconductor is very low। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है सॉफ्ट सुपरकंडक्टर के लिए बहुत थोड़ी है, यानी देखें 0.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी है सुपर कंडक्टर्स को उनको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। एल्यूमिनियम, लेड और इंडियम जो है ये एग्जांपल्स हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स की। टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन ज़रूर है टेक्नोलॉजी में, बट लो लिमिटेड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये इजीली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी सुपर स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, ये फौरन अपनी नॉर्मल स्टेट में आया था, इस वजह से इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। अब हम देखेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को। टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज हार्ड सुपर कंडक्टर्स। टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, और ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर से डिफरेंट होते हैं। मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ टाइप 2 सुपर कंडक्टर इज शोन। अब अगर इसकी कर्व तो को हमने देखा इस डायग्राम में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द टाइप 2 सुपर कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, HC1 एंड HC2। जैसे मैंने बताया कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 1 पे क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कम होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 2 तक उसकी मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है। दे डू नॉट फॉलो मीजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, ये मीजनर इफेक्ट को बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो नहीं करते। ऑल्सो टाइप 2 सुपर कनेक्टर्स डू नॉट अब्रप्टली जम्प्स टू नॉर्मल स्टेट। इसके अलावा
जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर या हार्ड सुपर कंडक्टर जो है वो अब्रप्टली यानी सडनली नॉर्मल स्टेट में जंप नहीं करते जैसे टाइप 1 करती है, ठीक है, बल्कि हमें पता है कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो स्लो स्लो कम होती है। ऑल्सो अच्छा ओके, फॉर वैल्यू ऑफ फील्ड बिलो HC1 क्रिटिकल फील्ड के बाद जो वैल्यूज आप लगाते हैं सुपर कंडक्टर एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड अब फ्रॉम इट्स बॉडी कंप्लीटली एंड बिहेव एज अ परफेक्ट डायमैग्नेट, यानी जो मटेरियल है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 1 और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 2 के दरमियान तक वो डायमैग्नेट ही रहता है, वो मैग्नेट को रिपेल ही करता रहता है जब तक वो कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में नहीं आ जाता। कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, अब कर्व को हम ए से बी तक रिप्रेजेंट करते हैं और AC1 इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो क्रिटिकल फील्ड है जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कम होना शुरू हुई है इसे बोलते हैं लोअर क्रिटिकल फील्ड, और ये जो क्रिटिकल फील्ड है जहाँ पे इसकी मैग्नेटाइजेशन टोटली वैनिश होती है इसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल फील्ड। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बाकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हैं और इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं हाई फील्ड मैग्नेट्स में पार्टिकल्स को एक्सलेट करवाने के लिए। फ्यूजन रिएक्टर्स में हम जो है वो टाइप 2 को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय, इसकी जो स्टेट है सुपर कंडक्टर स्टेट जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर तो थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नॉर्मल स्टेट में आते हैं, लेकिन क्योंकि हार्ड सुपर कंडक्टर्स या टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स ये जल्दी इनकी सुपर कंडक्टर स्टेट जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती, लिहाजा इनको हम ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ करते हैं। राइट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।